अभी वो उधर से चली एयरपोर्ट तक जाएगी भाई। मंगल से अब आप कल किधर थे? मैं ऑफिस था। मैंने सोचा आप मलेशिया चलेंगे। नहीं वो उनके साथ वो वर्चुअल सेनेट ने अपना चेयरमैन नैब ने क्यों इस्तीफा दिया था? जस्टिस साहब, आपने आखिर में बात की, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासतदान नैब के कानून को अपने लिए रास्ता बनाने के लिए तरमीम करना चाहते हैं। लेकिन मैं तमाम जो मीडिया के मेरे भाई हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे बैठ के बात करूंगा, उनका फॉल्स परसेप्शन दूर करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि नैब लॉ है क्या और नैब ने आज तक क्या किया है। दुनिया की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि एंटी करप्शन से रिलेटेड हो और उसने नैब की तारीफ न की हो। आगे आपकी मर्जी है, जो चाहे आपका उसने मालम जबा और बीआरटी के बारे में दोबारा बता दें। मैंने आपको मालूम जब आप बीआरटी के बारे में बताया, आप ये क्या करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जरूर दें। सर उसमें तो आपने कहा उसमें आप क्या वो आपकी जो कंप्लेंट आई हुई है, क्या वो उसकी तफ्तीश नहीं हो रही, क्या वो चल नहीं रही आगे? बिल्कुल आप ये दिल से निकाल दें कि नैब की एफिलिएशन किसी के साथ है। नैब की एफिलिएशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में सब बुनियादी तौर पर ये सवाल उठाया है कि बाज़ केसेस में आपने तेजी दिखाई थी और बाज़ केसेस में बहुत ही सुस्ती से आपने वो किया था। जो पीसी ने जो सवाल उठाया, यकीन करें कि मैं 24 में से 20 घंटे कर रहा हूं। बाज़ केसेस तेजी से इसलिए चल जाते हैं कि गवाह अवेलेबल होते हैं, रिकॉर्ड उनके इशारे सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तो कोई लफ्ज़ नैब की हिस्ट्री में नहीं है। आप किसी एक एमपी एक एमएनए को ला दें जिससे मैं मिला हूँ, शायद खगान नवाज़ कह रहे हैं, मैंने उसको कहा कि उनकी बात ना, वो तो शायद कह रहे हैं नैब को खत्म भी कर देना चाहिए, तो इसलिए काम नहीं सर आप कह रहे हैं, सर एक क्वेश्चन ये कि सर आप कह रहे हैं दरख्वास्त की बिना पर, सर आप ये कह रहे हैं दरख्वास्त की बुनियाद पर होता है आटा और गन्ना। सर एक मिनट सर, पाकिस्तानी स्टील हो गया, पाकिस्तानी स्टील आपने कहा था मैं इंक्वायरी करूंगा, पाकिस्तानी स्टील ठीक है सर, थैंक यू। पाकिस्तानी स्टील सर अगर पाकिस्तानी स्टील तबाह हो गया, बंद हो गया, आपने कहा था मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, क्या हुआ सर? कुछ गवाह देखिए हर चीज तो सर हुकूमत खत्म हो गया, आप अपने वहाँ पर काम जारी रखेंगे। आप ये फाइल सर इनको ये फाइल नीचे कर दें, ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान चले गए, इमरान खान चले गए, सामने आते नहीं, इसलिए कुछ लोगों का नाम जो है इमरान खान चले गए। सर चीनी गंदम स्कैंडल बता दें कि वो तरमीम क्या होनी सर चाहिए, चीनी गंदम स्कैंडल क्या तरमीम इमरान खान चले गए, आप हमें बता दें। वो तरमीम होनी चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में हो, करप्शन के खात्मे के मफाद में हो, लोगों के मफाद में हो, जाती सर चीनी स्कैंडल कहाँ पहुँचे से रिलेटेड हो और उसने नैब की तारीफ न की हो। आगे आपकी मर्जी है, जो चाहे आपका उसने करिश्मा सांस मलिक बारे में दोबारा बता दें। मैंने आपको मालूम जब और पीआईबी के बारे में बताया, आप एक दफा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जरूर दें। सर इमरान खान ने जो तोहफे लिए हैं, इमरान खान ने जो तोहफे लिए हैं उनका केस होगा? क्या वो आप मुझे बताएं, कोई कंप्लेंट आई हुई है अदालत क्या में? वो उसकी तफ्तीश नहीं हो रही, क्या वो चल नहीं रही आगे? बिल्कुल आप ये दिल से निकाल दें कि नैब की एफिलिएशन किसी के साथ है। नैब की एफिलिएशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान में सब बुनियादी तौर पर ये सवाल उठाया है कि बाज़ केसेस में आपने तेजी दिखाई थी और बाज़ केसेस में बहुत ही सुस्ती से आपने वो किया था। जो पीसी ने जो सवाल उठाया, वो बात कर रहे हैं, मैं 24 में से 20 घंटे तो आप क्यों आगे आ रहे हैं? बाज़ केसेस या तो वो ना कर रहे हो ना, जाते हैं कि गवाह अवेलेबल होते हैं, रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं। सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ था। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तो कोई लफ्ज़ नैब की हिस्ट्री में नहीं है। आप किसी एक एमपी एक एमएनए को ला दें जिससे मैं मिला हूँ, शायद खगान नवाज़ कह रहे हैं, मैंने उसको कहा कि उनकी बात ना, वो तो शायद कह रहे हैं नैब को खत्म भी कर देना चाहिए, तो इसलिए काम नहीं कर सर आप कह रहे हैं उनके बारे में कि आप दरख्वास्त की बिना पर, सर आप ये कह रहे हैं पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चेयरमैन साहब, पाकिस्तानी स्टील तबाह हो गया, पाकिस्तानी स्टील आपने कहा था मैं इंक्वायरी करूंगा, पाकिस्तानी स्टील ठीक है सर, थैंक यू। पाकिस्तानी स्टील पाकिस्तानी स्टील तबाह हो गया, बंद हो गया, आपने कहा था मैं इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, क्या हुआ सर उसका?
शुरू कुछ गवाह की वजह से देखिए हर चीज़ तो सर हुकूमत खत्म हो गया, आप अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे? जो गवाह इमरान खान चले गए, इमरान खान चले गए, सामने आते नहीं, इसलिए कुछ लोगों के नाम जो है इमरान खान चले गए सर। इमरान खान चले गए सर। हर वो तरमीम होनी चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में हो, करप्शन के खात्मे के मफाद में हो, लोगों के मफाद में हो, जाती मफाद में। सर इमरान खान चले गए, इमरान खान चले गए, आप ओहदे पर काम जारी रखेंगे या छोड़ देंगे? इस बारे में भी मैं आपको बुला के बताऊंगा। सर चीनी स्कैंडल जैसे आप कहेंगे वैसे कर चीनी और सर चीनी गंदम स्कैंडल का क्या हुआ? वो FIA के हवाले की, वो हमारे हवाले नहीं थे, जो हमारे हवाले हैं वो हम चला रहे हैं। ये जो है ना वो फोटो अच्छा आना चाहिए। मैं आप सबको बुलाऊंगा, बात करेंगे बैठ के। और कैसे फाइनली आप लोग कहेंगे उसकी इन्होंने डालनी रिकवरी की और वही पैसा उसको वापस कर दिया, जिसमें वो कहते जी मुझे देख लेने दे, मैं वापस आगे अगली मीटिंग में बताऊंगा। चेयरमैन साहब आज यही मैंने उन्होंने कहा कि जो आपका एंगुलर है, आपका एक एंगल होता है कि टारगेटेड, और वो अपोजिशन पे रहा है, ये आपने देखा कि मैंने बात की थी। और दूसरे जो है वो आपने ओवरलुक किए हैं, जिस तरह मैंने बताया अभी कि वीड का है या मेडिसिन का है या एनर्जी का है, ये सारे मालूम जब्बा क्या है उसके पास, आपके पास पड़े हुए हैं केस, लेकिन आप वो कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कहा जी वाइट क्राइम पे बड़ा टाइम लगता है और बड़ा, तो आपने सुना, लेकिन मैंने कहा हाँ ये आपकी स्वाबदीद है कि जो जिस पे मर्जी आप स्पीड लगा दें, यही एंगल है। हम चाहते हैं क्रॉस द बोर्ड, ट्रांसपेरेंट और रियल अकाउंटेबिलिटी हो, टारगेटेड ना हो। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का उसके पीछे अनसरकार फरमाना हो। तो वो मैंने बताया कि एनर्जी जो हमारे मिनिस्टर पे केस बना, वो ये कि उसने या गैस दी और क्विक डिसीजन किया जो कि नेशनल इंटरेस्ट में था। और अभी जो हुआ कौम के साथ हुआ, वो पता है कि डिसीजन लिया नहीं गया, जिससे कुछ लॉस भी हुआ है। और वो शाहजेब तो कहता है 120 अरब का हुआ है, वो मिनिस्ट्री कहती थी 20 अरब का हो गया। अगर एक पैसे का हुआ तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ये आज बातें हैं, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, शायद पार्टी इस पर अभी फैसला करेगी। शायद साहब के बाद में वजन है, लेकिन इस पर अकाउंटेबिलिटी का कोई ना कोई तो हमें सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, मुतबादिल निज़ाम कोई ना कोई इवॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें है FIA दुनिया में, ये जिस तरह इंडिया में CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो अकाउंटेबिलिटी करता है जिस तरह FIA हमारे। तो मेरा हाल है ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह उनको एम्पावर कर दिया जाए, FIA को, या कोई और सिस्टम करना है या इसमें अमेंडमेंट करनी है। इंशाल्लाह बेहतर अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ करेंगे।